नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जहां पे उदय कोटक से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जहां पे जो बैंक के एमडी थे मिस्टर उदय कोटक, उन्होंने बैंक के एमडी और सीईओ पद से रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी खबर को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं पहले पॉइंट में, मिस्टर उदय कोटक हैज सीज्ड टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1 2023। यानी कल से ही यहाँ पे जो है उनका जो है कार्यकाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है बैंक के बोर्ड से, लेकिन वो बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बने रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, एज एन इंटरिम एग्रीमेंट मिस्टर दीपक गुप्ता जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विल कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ एमडी एंड सीईओ अंटिल 31 दिसंबर 2023। तो अब जो मिस्टर दीपक गुप्ता है, जो जॉइंट एमडी थे कंपनी के, अब वो एमडी और सीईओ की पद जो है वो 31 दिसंबर तक संभालते हुए दिखाई देंगे, सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई एंड द मेंबर ऑफ द बैंक। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो खबर थी, जो हैंगओवर बना हुआ था स्टॉक के ऊपर अभी तक बहुत लंबे समय से, वो अब शायद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे द बैंक हैज ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन टू द आरबीआई फॉर द अप्रूवल ऑफ द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो जैसे कि हम सबको पता था कि मिस्टर उदय कोटक का जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो हैंगओवर बना हुआ था कि आखिर कौन होगा क्या होगा, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई दिख रही है। और मिस्टर उदय कोटक का जिस तरीके से अब रेजिग्नेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे उनका एक रेजिग्नेशन भी जो है आप यहाँ पे बीएसई की फाइलिंग में देख सकते हैं, जो उन्होंने लेटर अपने हाथों से लिख के दिया है। तो वो भी यहाँ पे आपके सामने कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्टॉक जो है बहुत ही बड़े हैंगओवर पे था। बहुत ही बड़ी तेज गिरावट जो थी वो आपको देखने मिली। अंडर परफॉर्मेंस की हद जो थी वो इस स्टॉक ने पार की थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी में भी ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मर था। 1771 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। यहाँ पे लगभग 26-27 लाख शेयरों के वॉल्यूम देखने को मिले थे। 2064 के आसपास का 52 वीक हाई है, और लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो 2250 के आसपास का है। और फिलहाल स्टॉक 1700-1800 की रेंज में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। यानी कि प्री कोविड लेवल के आसपास के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी ने नए से नए हाई कई बार बना दिए, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही पीछे चलता हुआ दिख रहा है। तो ये खबर जो थी मिस्टर उदय कोटक का जो रेजिग्नेशन वाला और उनका जो कार्यकाल तो नया क्या होता हुआ दिखाई देगा, वो अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन देखते हैं अगर आप इस कंपनी की, इस स्टॉक की, तो वैल्यूएशन अब बहुत ही निचले लेवल पे आसपास आपको देखने मिलती है। क्योंकि अगर आप यहां देख रहे हैं पी रेशियो 21.57, कहां एक वक्त ये 40-45 के पी पे चलता था, वहां से आधे पी पे आ चुका है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 82 रुपीज के आसपास की, और 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप सही है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं आप तो 3.65 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो आपको लगातार बनते हुए आपको दिखाई देगा। साल दर साल आपको यहाँ पे लगातार आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आप देखेंगे साल दर साल इसके प्रॉफिट में आपको एक जंप देखने मिल रहा है, और अच्छी खासी ग्रोथ है। ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्टॉक अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में, तो कोई खास मोमेंटम दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है। हाल में अगर आप देखेंगे तो मई जून के आसपास यहाँ एक रैली आई थी, हमने देखा था 31 मई के दिन एक बहुत बड़ी फंड बाइंग हुई थी, जहां पे लगभग 8-9 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम देखने मिले थे। उस दिन स्टॉक में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन उसके अगले ही दिन से इस स्टॉक में करेक्शन चालू हो गया, और फिर से एक गिरावट देखने मिली, रिकवरी आई थी, नतीजे आए थे जब 21 जुलाई के आसपास। उसके बाद से फिर से स्टॉक लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और चार्ट में आपको अगर आप देखेंगे तो 10 अप्रैल 11 अप्रैल के बीच एक बड़ा गैप था। वो गैप फाइनली इस चार्ट में अब स्टॉक फिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 1760-1770 की रेंज में एक गैप बनता हुआ दिख रहा था। वो गैप फाइनली जो है चार्ट में फिल हो चुका है। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने लोएस्ट लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो नियर हाई के आसपास वो अपने कामकाज कर रहे हैं, वो भी लाइफ हाई के आसपास। और ये स्टॉक का आप बात करेंगे तो पिछले 3-4 सालों में इस स्टॉक ने कोई खास रिटर्न जो है वो नहीं दिया है।
पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में कहीं ना कहीं बना हुआ है। कोविड लेवल में के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो इसका हाई 1740 के आसपास था। एक करेक्शन के बाद इस स्टॉक में 2250 तक के हाई लगे थे, लेकिन इसकी अगर मोटा मोटी आप रेंज देखेंगे 2050 अपर साइड में और 1650 लोअर साइड में कहीं ना कहीं इसमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 300-400 पॉइंट की रेंज में पिछले 2-2.5 सालों से 2021, 2022 और 2023 का लगभग 8 महीना निकल चुका है, लेकिन इस स्टॉक ने कहीं रेंज नहीं तोड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या ये न्यूज एक पॉजिटिव ट्रिगर काम करते हुए दिखाई देगी या फिर एक नेगेटिव ट्रिगर काम करते हुए दिखाई देगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है सोमवार को, इसका पता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, सपोर्ट। अगर ये स्टॉक जो कि अभी तक का रिसेंटली अगर हम लो की बात करें 1750 1748 वो लेवल होगा, अगर इसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो फिर आपको एक करेक्शन गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बार अगर ये स्टॉक 1800 के ऊपर निकल के कामकाज करना चालू करता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर 1750 एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से न्यूज आती हुई दिख रही है, अब डिपेंड करता है मार्केट इस न्यूज को पॉजिटिव समझता है कि नेगेटिव समझता है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं इस न्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब सोमवार के दिन मार्केट डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये वाले 1750 और 1800 अपर या लोअर साइड में। 1800 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं हैंगओवर खत्म हुआ है तो अब ये स्टॉक अपवर्ड जर्नी शायद चालू करता हुआ दिखाई दे, और ये स्टॉक के लिए 1900 2000 तक के जो टारगेट्स है फिर शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में अगर आप बात करें तो बनते हुए कहीं ना कहीं फिर दिखाई देंगे। अगर 1800 का लेवल पार होता है तो फिर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक में पिछले महीने जब नतीजे आए थे जुलाई के आसपास तब 1990 तक के लेवल जो थे इस स्टॉक ने दिखाए थे, और उसके बाद से एक बड़ा करेक्शन जो है इसमें आया है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो उतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही बड़े डीप करेक्शन में गया है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या स्टॉक एक गिरावट दिखाएगा सोमवार के दिन, या फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी जो है सोमवार के दिन देखने को मिलेगी इस न्यूज के चक्कर में? उम्मीद करता हूँ वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।